Hi everyone, this is Neeti here and welcome to my channel. Thank you for subscribing. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, this is all about meaningful relationship और self improvement. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है डीकोड करना अपनी बॉडी लैंग्वेज को, क्योंकि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है वो आपको पता होना चाहिए अपनी ही बॉडी लैंग्वेज को लेकर. ओके, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, लेट्स से ऑन अ डेट और जनरली अ लंच, अपने कॉलीग्स के साथ भी और डिनर, सामने अगर आप देख रहे हैं कि वो बैठा हुआ है और शी इज सिटिंग देयर, तो फिर आप जब उनकी तरफ वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपकी नजर खाली उन पे होनी चाहिए. जब आप वॉक करके अगर यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, विच मीन्स कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनसे मिलने के लिए. जब आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं या जनरली अपनी वाइफ को कहीं बाहर लेके आप जा रहे हैं या फिर अपने आप कॉलीग्स के साथ भी हैं, आप अगर हंसते हैं खुल के, जिसे कहते हैं फ्रेंच में डुशेन स्माइल, तो उसका मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल साफ दिल के हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुन रहे हैं एंड यू आर जेन्युइनली एंजॉयिंग इट. आप उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अच्छी लग रही हैं और आपका क्योंकि दिल साफ है इसलिए सामने वाला आप में जल्दी कन्फाइड करेगा. आपको वो शायद वो ऐसी बातें बताएं जो वो शायद बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे. सो डुशेन स्माइल, ये नहीं कह रही मैं कि आप उसे पुट ऑन कीजिए या जबरदस्ती कीजिए, लेकिन अगर ये जेन्युइनली नेचुरली अगर ये आती है सामने वाले की बात सुन के, तो अपने को रोकिए नहीं ये सोच के कि वो कैसे मुझे जज करेगी. नहीं, ये एक बहुत ही जेन्युइन स्माइल होती है, डुशेन स्माइल. यू कैन रीड अबाउट इट ऑल्सो. और ये एक बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज, एक बॉडी साइन की तरह मानी जाती है. मूविंग ऑन टू माई टिप नंबर 3. ओके, जब आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, मेक श्योर कि जो आपका लेफ्ट साइड है वो ज्यादा एक्सेंचुएट हो. मतलब लेफ्ट साइड को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, अपनी लेफ्ट साइड को, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है. सो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नाइस टू इम्प्रेस अ पर्सन. कीप दैट इन माइंड. मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट टिप. ये वाली जो टिप है ये आपके ऑफिस में या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, सेमिनार में हैं, और मे बी यूर आउट फॉर अ फंक्शन जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. अच्छा, ये टिप काम आती है जो है कि जब आप खड़े होते हैं या बैठे हैं तो आपके जो फीट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपके शोल्डर के बीच का जो डिस्टेंस है उतना होना चाहिए. सो शोल्डर डिस्टेंस और फीट डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए. कीप दैट इन माइंड, जिससे कि आपका पोस्चर बहुत अच्छा होता है. और ये बॉडी लैंग्वेज का साइन या इसका मतलब क्या होता है कि आप अगेन कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपनी बात पता है, आप फोकस्ड हैं एंड यू नो कि आप जो बात कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है, उसमें थोड़ा सा भाव है, वेटेज है, इम्पोर्टेंस है. हैंडशेक्स सबको पता है ये वाली बॉडी लैंग्वेज, लेकिन आपको हैंडशेक करना कैसे है, या फिर सामने वाला अगर आपसे हैंडशेक ऐसे कर रहा है ओपन पाम के साथ, इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत गिविंग है, बहुत लविंग है और अपनी सारी चीजें शेयर करना चाहते हैं. अगर सामने वाला या आप खुद, आपकी हैंडशेक अगर ऐसे जा रही है, विच मीन्स कि आपका पाम ऊपर है और तब आप हैंडशेक के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ी डोमिनेटिंग हैं. तो सामने वाले के लिए ये वो थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो सकता है, या वो थोड़ा सा फिर ना केयरफुल हो जाते हैं या हेजिटेट करते हैं आपसे खुल के बात करने में. तो सही तरीका क्या है हैंडशेक करने का? वेल, सीधे, यानी कि आपकी जो ये पहली फिंगर है ये उनकी रिस्ट में ऐसी जानी चाहिए, ऐसे. सो हैंडशेक आपका प्रॉपर होना चाहिए एंड दैट शोज कॉन्फिडेंस एंड एटिकेट्स एंड आपके वेल मैनर्ड बिहेवियर, सोशल स्किल्स. सो इसको जरूर से दिमाग में रखिएगा. एंड लास्ट बॉडी लैंग्वेज साइन जिसको हम डीकोड करेंगे वो है जब आप गर्ल्स के साथ बैठे हैं. इट कुड बी योर गर्लफ्रेंड और इट कुड बी अ बंच ऑफ योर फ्रेंड्स या अपनी वाइफ के साथ. वेल, फॉर मेन स्पेशली अगर आप बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, वो सामने बात कर रही हैं और आप सुन रहे हैं, ओके, हाँ, राइट, या, आई नो,
अगर आपका जो हाथ है, योर हैंड इज अक्रॉस द फेस, अगर वो आपके फेस को ऐसे छू रहा है कॉन्स्टेंटली, अगर आप बैठे हैं ऐसे कुछ टाइम के लिए, ये दिखाता है कि आप सामने वाले की बात में इंटरेस्टेड हैं एंड जेन्युइनली आप उनके एक एक वर्ड को सुन रहे हैं। और गर्ल्स को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि उनके सामने कोई बैठा हो और वो बस बोलती रहें और आप सुनते रहें। सो ये थे कुछ बॉडी लैंग्वेज साइंस जिनको आज हमने डिकोड किया है। सो ऑल यू गाइज एंड मेन आउट देयर, इसे अप्लाई कीजिए और देखिए देयर विल बी अ चेंज एंड इम्प्रूवमेंट सामने वाले की एटीट्यूड में आपके लिए। If you like the video, please subscribe to my channel and thank you for watching, and I'll be back with some more videos like this. Bye bye.